हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 101। जैन धर्म का चरम लक्ष्य था मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 102। प्रथम जैन सभा जो कि 322 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान था पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रवण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 104। जैन साहित्य को कहा जाता है, सही आंसर होगा आगम। क्वेश्चन नंबर 105। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में बेथलेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा ईस्वी में, शुक्रवार का दिन था उस दिन। क्वेश्चन नंबर 107। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, जिसे हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 109। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 110। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, सही आंसर होगा उदयीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 112। हर्यक वंश का संस्थापक था, सही आंसर होगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 113। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 114। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। नंद वंश का अंतिम शासक था, सही आंसर होगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 116। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। क्वेश्चन नंबर 117। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर, जो कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 118। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है हाइडेप स्पीच का युद्ध, जो कि बीतसता नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 120। मौर्य वंश का संस्थापक था, सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 121। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 122। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 123। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 124। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 125। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, सही आंसर होगा चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। चाणक्य, इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 127। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। क्वेश्चन नंबर 128। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी था, सही आंसर होगा मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 129। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 130। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को, जो कि महेंद्र इनका पुत्र था और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में।
क्वेश्चन नंबर 134, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। क्वेश्चन नंबर 135, अशोक का नाम अशोक है मास्की अभिलेख में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाबरू अभिलेख में, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 138, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 139, श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 140, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था टिपैंथलर ने। क्वेश्चन नंबर 141, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 142, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 143, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में। क्वेश्चन नंबर 144, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 145, शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 146, भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 147, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। क्वेश्चन नंबर 149, डेमेट्रियस को पराजित किया था, सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 150, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, संख्या थी 2। 151, सातवाहन वंश की स्थापना की थी, सही आंसर होगा सिमुक ने। क्वेश्चन नंबर 152, दशराज युग लड़ा गया था पुरुषाणी नदी के किनारे, इसे ही हम रावी के नदी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 154, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 155, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए थे गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 156, सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। क्वेश्चन नंबर 157, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 159, आना का सिक्का चलवाया शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 160, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। क्वेश्चन नंबर 161, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण वंश के काल में। क्वेश्चन नंबर 162, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, सही आंसर होगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 163, कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर, कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 165, शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 166, मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 167, मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 168, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 169, मंदिर निर्माण कला में विमानन शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 170, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 171, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 172, चरक थे आयुर्वेद के जनक। क्वेश्चन नंबर 173, शिल्प मार्ग को आरंभ किया कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 174,
कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 175, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 176, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 177, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 178, भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 179, भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 180, भारत का मिल्टन है अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 181, ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 182, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 183, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 184, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। क्वेश्चन नंबर 185, विक्रम संवत्सर प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 186, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः, जो रजत मुद्रा था उसका नाम था रूपक, जो स्वर्ण मुद्रा था उसका नाम था दिनार। क्वेश्चन नंबर 187, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 188, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 189, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 190, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 191, गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 192, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 194, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 195, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। क्वेश्चन नंबर 196, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। क्वेश्चन नंबर 197, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 198, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 199, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। क्वेश्चन नंबर 200, ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। क्वेश्चन नंबर 201, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। आज तक हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड होगा।